हूती के तेल अवीव में हमले के बाद इजराइल में मंत्रणाओं का दौर जारी है और अब बात एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन फ्रंट्स पर जंग लड़ने की हो रही है। इजराइल फिलहाल हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से किसी भी वक्त फुल फ्लेजेड युद्ध का ऐलान हो सकता है और अब इस त्रिकोण में हूती का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदावत हमास और हिजबुल्लाह के साथ है ठीक वैसी ही अदावत हूती के साथ भी इजराइल की है। जी हां, नेतन्याहू ब्रिगेड इस कोशिश में जुटी है कि एक ही झटके में अपने तीनों बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया जाए और इजराइल को मध्य पूर्व के दशकों पुराने खूनी संघर्ष से मुक्ति दिला दी जाए। तो एक बड़ी योजना, बड़ा प्लान नजर आ रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन यह कितना संभव है यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल लंबे समय से इन शक्तियों से लड़ता रहा है लेकिन अभी भी वो मौजूद हैं। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर करुणा तेल अवीव से आ रही है। बिल्कुल, देखिए तेल अवीव से बड़ी खबर क्या है। तेल अवीव हमले के बाद एक्शन में इजराइल, हूती से बदला लेने की तैयारी में इजरायली सेना। किसी भी वक्त हूती ठिकानों पर बड़ा हमला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर तो जो इजराइल पर जो कल हमने हमले की खबर आपको दिखाई थी, हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया गया, उसके कमर्शियल कैपिटल माने जाने वाले सबसे बड़े शहर पर ड्रोन अटैक किया गया था। अब इसका बदला लेने की तैयारी इजराइल की तरफ से हो गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन। Пиздец, это с какой стороны? Еще вторая фигня летит. Сейчас подожди, дрон летит. जी हां, तो हूती के निशाने पर तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास था और हूती ने कल लाल सागर से 4 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 3 ड्रोन और मिसाइल को तो रास्ते में ही मार गिराया गया, लेकिन 1 ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में सफल रहा। इजराइल का आयरन डोम भी इस अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हूती के इस हमले को इजराइल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब हूती का कोई ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा है। अब इस हमले के बाद इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत ने आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के एक अनाम अफसर का बयान छापा है और इसमें कहा गया है इजराइल हूती विद्रोहियों को इस हमले का जवाब देगा, यानी कि अब बदले की तैयारी हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजराइल ने छेड़ दी है। रवि, बिल्कुल, तो आखिर कैसे इजराइल इस बार हूती को जवाब देने वाला है, इसे जानने से पहले आईडीएफ प्रवक्ता का बयान सुनना जरूरी है, जिसमें वो सभी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की बात कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल हूती के इस हमले का बदला ले सकता है। जी हां, इजराइल हूती संग्राम, नेतन्याहू का क्या है अगला प्रोग्राम, उस पर जरा नजर डालें। तो आईडीएफ के पास क्या क्या विकल्प है उस पर नजर डालते हैं। यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक संभव है, यह इजराइल के पास एक विकल्प है। और सना में हूती का मुख्य कमांड सेंटर है जिसको टारगेट किया जा सकता है। यमन के उत्तर पश्चिम में सादा प्रांत पर ड्रोन हमले भी संभव हैं, यानी कि यमन को के इस इलाके में भी हमला किया जा सकता है। और लाल सागर में हूती बहुत मजबूत है, रेड सी से ही हूती लगातार सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और लाल सागर में मौजूद अमेरिकी बेड़ा कर सकता है इजराइल की मदद, यानी यहां अमेरिका से मदद मिल सकती है। अमेरिकी जंगी पोत से हूती लड़ाकों पर बमबारी संभव है और यहां हूती का जो कंट्रोल है उसको कमजोर किया जा सकता है। हूती ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, ईरान से मिलता है उसे हथियार और पैसा और उसके दम पर वो इस वक्त इजराइल को और दूसरे देशों को चुनौती दे रहा है। ईरान यमन के बीच की सप्लाई चेन काट सकता है आईडीएफ, जिससे यमन में आ रही सप्लाई रुक जाए। ईरान से निपटने के लिए इजराइल के पास कूटनीतिक उपाय भी मौजूद हैं, यानी ईरान के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है ताकि ईरान ये जो प्रॉक्सीज की मदद कर रहा है वो मदद रोक दे और जिसकी वजह से ये जितने भी संगठन हैं इनसे निपटना इजराइल के लिए आसान हो जाए। इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। दक्षिण लेबनान से के सायदा से सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों के पास चलूं लेकिन उसके पहले मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से न्यूज आ रही है कि अब इजराइल ने भी तय कर लिया है कि जितने प्रॉक्सीज हैं या जितने भी संगठन हैं जिनसे वो लड़ रहा है उनका एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेबनान में क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है
इजराइल क्या बड़े हमले कर सकता है हिजबुल्लाह के ऊपर? देखिए, अगर आप देखें कि अभी तक रवि, जब से 7 अक्टूबर से पिछले साल से गाजा के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए, उसमें 3 बड़े फ्रंट थे जो लगातार इजराइल हैंडल कर रहा था। 2 बड़े फ्रंट में तो डायरेक्टली खासतौर पे गाजा हो और नॉर्दर्न इजराइल हो, जिसको हम साउथ लेबनान भी कहते हैं, लेकिन तीसरा फ्रंट जो था वो था हूती का फ्रंट, जो लगातार जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधों पर ली थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि आप इन दोनों फ्रंट को देखिए, हूती की जिम्मेदारी या हूती को हैंडल करने की जिम्मेदारी अमेरिका देखिए। इसीलिए वैसे अमेरिका ने, यूके ने, कई देशों ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने वॉरशिप्स मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय किए थे। लेकिन अब ये चिंगारी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो लगातार हूतियों का अटैक है वो तेल अवीव तक पहुंच चुका है, वो उन इलाकों तक पहुंच चुका है जो ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन चुका है। तो इसी वजह से अब कल से लगातार ये पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लगातार इसको लेकर चीफ ऑफ स्टाफ से बातचीत की है। एक बड़ी मीटिंगों का दौर चला और ये देखा जा रहा है कि इस बार अब इजराइल डायरेक्ट अटैक करने की पॉसिबिलिटीज में देखेगा कि अब अटैक या जवाब डायरेक्टली दिया जाए, ताकि हूतियों को हैंडल किया जाए, उन्हें समझाया जा सके कि देखिए हम अब डायरेक्ट अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर इस तरीके की एंगेजमेंट बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अमेरिकी इजरायली फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह का फ्रंट या फिर साउथ लेबनान का फ्रंट ही इजराइल नहीं संभाल पा रहा है। लगातार उस पर प्रेशर है, लगातार उसके बेसिस को अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो अभी देखनी होगी इजराइल को भी, कि अगर वो इस फ्रंट के ऊपर कूदता है, लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक करने की बात कहता है, कोशिश करता है, तो फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। बिल्कुल, और इसी पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं सुमित, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, कर्नल शैलेंद्र सर। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, 2 फ्रंट्स पहले से खोल रखे, एक फ्रंट तो 9 महीने से चल रहा और अब दूसरा फ्रंट भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुल चुका है इजराइल का। अब तीसरा फ्रंट खोलने की पॉसिबिलिटी बन रही है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। क्या एक साथ 3 फ्रंट्स को इजराइल हैंडल कर पाएगा? क्या लग रहा है आपको? जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास ये काबिलियत है, और एक हम हिस्ट्री देख चुके हैं जहां वो 5 फॉर्मल कंट्रीज के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ चुका है और सक्सेसफुली लड़ चुका है। बात आ रही है हिजबुल्लाह, हमास और हूती की। अगर आप सिलसिलेवार देखें, 7 अक्टूबर को स्टार्ट किया था हमास ने, 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया था हिजबुल्लाह ने, जो बमबारी की बात कर रहा हूं, और तब से कंटिन्यूअसली चल रहा है, और लास्ट में हूती एंट्री हुई थी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अभी जो आईडीएफ की तरफ से वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कृपया कर उसे फिर से सुनिएगा। 4 बार उन्होंने ईरान का नाम लिया है, बाकी किसी का नहीं लिया है, और क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं वो कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की। दैट मींस लड़ाई ईरान के लिए है, और ईरान डायरेक्टली पड़ेगा नहीं। इसलिए ये एक्चुअली इजराइल को सूट करता है कि एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इन तीनों के खिलाफ लड़े। और उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इन तीनों के पास एयरफोर्स नहीं है जो इजराइल के पास है। घातक अटैक इस समय इजराइल के फेवर में जाते हैं, जो वो कर पाएगा, और मेरे को लगता है उनके पास काबिलियत है कि वो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो ट्रिपल एच है, यानी कि हिजबुल्लाह, हूती या हमास, ये एक तरीके से प्राइम प्रॉक्सी टारगेट हैं इस वक्त इजराइल के, और लंबे समय से वो इनसे जूझता है, उनको हैंडल करता भी रहा है।